पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ, हिमालयों की हसीन चोटियाँ और फिर अचानक गोलियों की आवाज़। चीखें, हमला, मौत। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये है ब्लैक ट्यूसडे। वो दिन जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में एक रिजॉर्ट पर दहशतगर्द हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार, आज मैं इस डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाऊंगा एक ऐसा मंजर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 26 बेकसूर लोगों की जानें ले ली गई, कई लोग घायल हो गए और ये हमला पूरे कश्मीर के पीसफुल इमेज को जख्म देकर चला गया। हम बात करेंगे उन फैमिलीज की जिन्होंने इस ट्रेजेडी में अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया है, हमले के पीछे का कारण, सरकार का रिएक्शन और इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस का। Terror attack The Baisaran Valley of Pahalgam was pulled out. opened fire on tourists. पहलगाम, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कश्मीर के वैली का एक खूबसूरत डेस्टिनेशन। यहाँ के स्नो केप्ड माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट और क्रिस्टल क्लियर रिवर्स हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बेसरन, जो पहलगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, एक ब्यूटीफुल मेडाव है जिसे लोकल्स मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन 22 अप्रैल को इस खूबसूरत जगह पे जहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे, अचानक से गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। मौत आसमान से टूट पड़ी और स्वर्ग जैसा नज़ारा जहन्नुम में बदल गया। अब मैं आपको बताऊंगा उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ। दोपहर 2:15 बजे बेसरन मेदाओं में टूरिस्ट घूम रहे थे। कुछ परिवार पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, कुछ न्यूली वेड कपल्स हनीमून मना रहे थे और कुछ लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे। 2:30 बजे के आसपास आई विटनेस के मुताबिक कम से कम 4 आर्म्ड मिलिटेंट्स ग्राउंड पर आए। पुलिस सोर्स के हिसाब से ये लोग टूरिस्ट के डिस्गाइज में आए हुए थे। 2:35 बजे अचानक गोलियां चलने लगी। जैसे ही पहली गोली चली, टूरिस्ट भागने लगे। केओस और कंफ्यूजन हर तरफ था, भगदड़ मची हुई थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलती रही। इस दौरान दहशतगर्दों ने टूरिस्ट्स को अपना टारगेट बनाया, खासकर हिंदू टूरिस्ट्स को। कई आई विटनेस ने यह बताया कि हमलावरों ने विक्टिम्स की पैंट उतारी और ये चेक किया कि वो मुस्लिम है कि नहीं, और जो मुस्लिम नहीं थे उनको ऑन ब्लैक गोली मार दी गई। 2:45 तक अटैक खत्म हो चुका था और हमलावर जंगल की तरफ भाग गए थे और पीछे छोड़ गए थे मौत का मंजर। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 26 लोगों की फैमिलीज के सपने टूट गए थे, 26 लोगों के घर सूने हो गए थे। विनय नरवाल, एक नेवल ऑफिसर, अपनी नई दुल्हन हिमांशी के साथ हनीमून मना रहे थे। दोनों की शादी सिर्फ एक हफ्ते पहले 16 अप्रैल को हुई थी। मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत। विनय के दादाजी हवा सिंह नरवाल ने बताया कि उनका पोता स्विट्जरलैंड जाना चाहता था हनीमून के लिए, लेकिन वीजा नहीं मिला। वीजा ना मिलने की वजह से स्विट्जरलैंड के बजाय कश्मीर आए और वहाँ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया में उनकी जान चली गई। सनीतोष जगडले, महाराष्ट्र से आए बिजनेसमैन, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। उनकी बेटी ने बोला, गनमैन ने पापा को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने को कहा। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने उन्हें 3 गोलियां मारी, एक सर में, एक कान के पीछे और एक पीठ में। अटैकर्स ने उनके भाई को भी मार दिया जो उनके साथ खड़े थे। सिर्फ बाहर से आए हुए टूरिस्ट ही इसके शिकार नहीं बने, बल्कि यहाँ के लोकल्स भी इसके निशाने में आए। सईद हुसैन शाह, एक लोकल गाइड जो टूरिस्ट को हॉर्स राइड करवाता था, वो भी मारा गया। उसकी मां ने बताया कि परिवार में सिर्फ वही एक कमाने वाला था। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने शाह के फ्यूनरल में शिरकत की और कहा कि शाह हमलावर को रोकने की कोशिश कर रहा था जब उसे मार दिया गया। हमले में 36 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कईयों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इन कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो हमले के बारे में और जानकारी देती है। जब मैंने अटैकर्स को कन्फ्रंट किया और उनसे कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तब उनमें से एक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ ये मोदी को बता दो। इस स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गया। जब मैं छुप छुप के वापस जाने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने देखा कि वो लोग टूरिस्ट से आईडी मांग रहे थे। इस तरह के टेस्टिमोनीज और भी है जो दिखाते हैं कि अटैकर्स के टारगेट स्पेसिफिक थे। हमले के तुरंत बाद ही इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। एम्बुलेंस, पुलिस और सिक्योरिटी जल्द ही साइट पर पहुंच गई।
इंजर्ड को नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कश्मीर के टॉप इलेक्टेड ऑफिशियल उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, सिविलियंस पर डायरेक्टेड ये अटैक रिसेंट ईयर्स में देखे गए किसी भी हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने अपना 2 दिन का दौरा बीच में ही खत्म करके वापस इंडिया आने का फैसला किया। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। पूरे देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा और रोष देखा गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे बड़े शहरों में कैंडल मार्चेस और प्रोटेस्ट हुए। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक रैली को एड्रेस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जो भी इस दहशतगर्द हमले के पीछे है, जो भी कंस्पायर करने वाले हैं, उनको उनकी सोच से भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इसी बीच सेंटर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय जानकर एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स दिया जा सके। इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार को रीजन में हालत नॉर्मल होने के खोखले दावों के बजाय जवाबदेही लेनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस हमले की निंदा की। पूरी दुनिया ने इस हमले की कड़ी निंदा की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुस्टास ने कहा, किसी भी हालत में सिविलियंस पर हमला नामंजूर है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जो इंडिया विजिट कर रहे थे, उन्होंने इसे डिवास्टेटिंग टेररिस्ट अटैक बताया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, कश्मीर से बहुत डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है। अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ मजबूती से खड़ा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और दुनिया के कई और लीडर्स ने भी इस हमले की निंदा की। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ खड़ा है। इंडिया ने कल ही पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड कर दिए। ये कदम बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के बीच में रिलेशंस तनावपूर्ण थे। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े स्टेप्स लिए। पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचेस को एक्सपेल किया गया। 60 साल पुराने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। अटारी लैंड ट्रांजिट पोस्ट को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया गया। ये कदम साफ दिखा रहा है कि इंडिया को पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ साफ नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है, जैसा कि वो हमेशा करती है। इस हमले को समझने के लिए हमें कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के एक एक हिस्से पर कब्जा रखते हैं, लेकिन दोनों पूरे कश्मीर पर अपना हक जताते हैं। इंडियन रूल कश्मीर में मिलिटेंट्स 1989 से न्यू दिल्ली के रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में टेंस ऑफ थाउजेंड सिविलियंस, रेबल्स और गवर्नमेंट फोर्सेस मारे जा चुके हैं। 2019 में जब न्यू दिल्ली में कश्मीर की एनाटॉमी खत्म की गई, तब से यहाँ हिंदूज पे टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिसमें इंडियन स्टेट से आए इमिग्रेंट्स भी शामिल है। मार्च 2000 में जब बिल क्लिंटन इंडिया विजिट कर रहे थे, तब कश्मीर के एक विलेज में कम से कम 35 सिविलियंस को मार दिया गया। पिछले कुछ दशकों में इस रीजन का सबसे खूनी हमला था। रिसेंट टाइम में कश्मीर वैली में हिंसा कम हुई थी। गवर्नमेंट फोर्सेस और रेबल्स के बीच में लड़ाई लार्जली जम्मू के रीजन एरियाज राजौरी, पूंछ और कठुआ में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अब ये हमला फिर से दिखाता है कि कश्मीर आज भी एक पाउडर केग है। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए जाएंगे और इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, या मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है? तो 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? ये कदम इंडिया पाकिस्तान को एक नए लो तक लेके जा सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, इसलिए सिचुएशन को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फर्म एक्शन की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। कश्मीर की टूरिज्म जो रिसेंट ईयर्स में धीरे धीरे फल फूल रही थी, इसको इस हमले से एक गहरा धक्का लगा है। 26 लोगों की जान ले चुका ये हमला सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये एक पूरे रीजन की स्टेबिलिटी और पीस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मारे गए लोगों के परिवारों की ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी तो नहीं होगी। विनी की दुल्हन हिमांशी, संतोष के बच्चे, शाह की माँ, इन सब के लिए अब एक नया नॉर्मल फाइंड करना होगा। जब हम इस ट्रेजिक इवेंट पर नज़र डालते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या कश्मीर में पीस कभी इस्टेब्लिश हो पाएगी? क्या टूरिस्ट फिर से कश्मीर में बेखौफ घूम पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उन 26 परिवारों को
इंसाफ मिलेगा। इस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को हमारी श्रद्धांजलि है, उनके परिवार को शक्ति मिले और इस इंसिडेंट से खुद को संभाल सके। ये था ब्लैक ट्यूसडे, वो दिन जब कश्मीर पर खून के धब्बे लग गए। आशा करता हूँ ऐसा ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। नमस्कार।